नमस्कार एवरीवन, मैं हूँ गोविंदा फ्रॉम अर्जुंदा। आज हम लोग लर्निंग करेंगे, सीखेंगे। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये और प्रत्येक मनुष्य को इनके बारे में सीखना चाहिए कुल। तो आज की चर्चाएं हमारा ग्रेटिट्यूड पे, आज की चर्चा होगी हम आभार पे करेंगे, धन्यवाद पे करेंगे। क्योंकि धन्यवाद करने से आपका ब्रह्मांड के साथ कनेक्टिविटी जुड़ता है, आप ब्रह्मांड के साथ आपका तालमेल जुड़ता है। तो हमारे प्रत्येक के जीवन में आभार करने का, आदर सम्मान करने का, धन्यवाद करने का एक जरूर हैबिट होना चाहिए। सर्वप्रथम मैं नई दुनिया फोरम की पूरी परिवार को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक मेरे अर्जुंदा गांव बालोद जिले से मुझे सेलेक्ट किया कि प्रगतिशील किसान का, और मुझे अवार्ड से सम्मानित किया। माननीय सीएम सर द्वारा मुझे ये अवार्ड दिया गया, तो उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा माननीय सीएम सर जी को और पूरी नई दुनिया फोरम की पूरी न्यूज़ की पूरी परिवार को। तो हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं लर्निंग पे, आभार पे। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बहुत सारी चीजें होते रहती है दिन ब दिन की। कोई किसी का हेल्प कर रहा है, कोई किसी को ज्ञान दे रहा है, कोई किसी को दिशा बता रहा है, कोई किसी के साथ एक हेल्प कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हर किसी के जीवन में एक इम्पैक्टफुल और एक एडवांटेजफुल वर्कआउट होता है, जिनके माध्यम से हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, जिनके माध्यम से हम सामने वाला पर्सन को धन्यवाद कर सकते हैं। और इस धन्यवाद का रिजल्ट बहुत ही जोरदार आता है दोस्तों। मैं बताऊंगा मेरे जीवन में मेरे पास जितने भी सारे लोग हैं, चाहे छोटे से छोटे लोग हैं, चाहे मेरे साथ क्यों ना मुझे 10 किलोमीटर के साथ मेरे दूरी सफर तय किया, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो ये धन्यवाद करने का आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा एडवांटेजफुल आपका जीवन को हो सकता है, आपके जीवन में हो सकता है। तो आज जो धन्यवाद करेंगे, मैं पहले बताता हूँ। सर्वप्रथम जो मेरी आज की जो जर्नी थी, कल मुझे जो माननीय सीएम सर द्वारा जो मुझे अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका मैं पूरा क्रेडिट, मेरे 2 गुरु हैं और बहुत से गुरु हैं, लेकिन जो मेरे प्रथम गुरु हैं और दूसरे गुरु हैं, 2 गुरु हैं मेरे। प्रथम गुरु एक मेरे फार्मर हैं जो मिस्टर प्रदीप वर्मा जी है, साजा के रहने वाले। उनसे मैंने जीवन में, मुझे पता नहीं था पढ़ाई करने के बाद भी, मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो गया था और मुझको ये भी नहीं मालूम था कि किनको 9 नाज बोलते हैं, किनको पंजा बोलते हैं और किनको 2 नाज बोलते हैं। तो उनसे मैं सीखा हूँ कि जीवन में कि आप खेती करने से पहले खेती के इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाने, आप कैसे कैसे स्टेप में खेती करना चालू करेंगे, किन किन प्रकारों से चेंजेस होगी और किन किन प्रकारों से आपको चैलेंजेस मिलते जाएगी। तो वो गुरु मुझे हमेशा हर एक दिन मुझे दिन में 5 बार भी कॉल करता था, तो 5 बार कॉल अटेंड करके वो मुझे बताया करते थे कि ये स्टेप के बाद में ये स्टेप उठाना है। तो ऐसे गुरु भी होते हैं जो ब्रह्मांड हमको तालमेल एक माध्यम बनाकर मिलाते हैं और उनके माध्यम से आप जीवन में एक आगे की ओर ग्रोथ करते हैं। तो मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद करना चाहूंगा, मेरे प्रदीप वर्मा जी को, जिनके द्वारा मुझे हमेशा एक ज्ञान अर्जित होता हो रहा और मैं अपने जीवन में एक स्टेप आगे बढ़ता रहा। उन्हीं की एक अलग एक सोच से, उन्हीं के एक पहल से मैंने आज, मुझे जब ब्रह्मांड अगर एक माध्यम मुझे अगर एग्रीकल्चर में दिए हैं, उनके बाद और मेरे सेकंड गुरु दिए हैं, तो उन माध्यम के थ्रू मैं आज अगर मुझे 100 से हजारों के लोगों के बीच में एक माध्यम बनने का अगर अवसर प्राप्त होता है, तो मैं जरूर उन अपॉर्चुनिटी को मैं अटेंड कर रहा हूँ और मैं उन राह में जा रहा हूँ। तो ये सर्वप्रथम एक बहुत बड़ा जो चेंजेस, जो कल मेरे अवार्ड जो मिलना था, जो मुझे माननीय सीएम सर द्वारा मिलना था, वो सिर्फ एक ग्रेटिट्यूड का, एक आभार का बहुत बड़ा मेरे जीवन में एडवांटेजफुल लाभफुल रहा है। तो एक आभार का एक पहला डेमो था। दूसरा था, मेरे एक दूसरे गुरु हैं जो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट गुरु हैं, जो नेटिव एवं ड्रिप इरिगेशन में पहले एग्रोनॉमिस्ट थे, अब वो अपनी फार्मिंग सेक्टर देखते हैं। वो गुरु से मुझे टेक्निकल नॉलेज, एक टेक्निकल नॉलेज, मुझे नत्रजन में कितने % यूरिया होते हैं, फास्फोरस में कितने % का कंटेंट होता है, ये सारे चीज मुझे 0 NPK से, मुझे केवल स्टडी लाइफ में यही पता चला था कि ये प्राथमिक पोषक तत्व है, ये द्वितीयक पोषक तत्व है और ये माइनर पोषक तत्व है। लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद प्राथमिक पोषक तत्व से भोजन, पौधों के किस प्रकार से भोजन देना है, द्वितीयक पोषक तत्व को कौन से दिन में भोजन देना है और माइनर पोषक तत्व को कौन से दिन में भोजन देना है, मुझे ये द्वितीय गुरु द्वारा पता, जो मुझे प्राप्त हुआ। जो मेरे सेकंड गुरु हैं मिस्टर अनीस परगनिया साहब, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और इन दोनों गुरुओं को मैं कल का जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, कल का जो मुझे मोटिवेशन मिला, कल का जो मुझे अवार्ड मिला, इन दोनों को मैं समर्पित करना चाहूँगा कि इन दोनों के माध्यम से
मेरे जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया। तो दोस्तों हम अब चर्चा करते हैं, अब बात करेंगे ग्रेटिट्यूड पे। आप जितनी ज़्यादा धन्यवाद करते हैं, आपकी जिस भी प्रकार की परिस्थिति होगी, आपके पास एक छोटे घर होंगे, आपके पास एक छोटी-सी परिवार होगी, आप कम 200 रुपए, 400 रुपए की लेबर काम करते होंगे, आप जिस भी प्रकार का काम करते होंगे, आप अपने जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रत्येक दिन का सुबह सोकर उठें और सोने जाते टाइम, दोनों टाइम में सिर्फ आप 5 मिनट निकालिए, सुबह सोकर उठें और उन सारे चीज़ों के लिए धन्यवाद कीजिए। आप एक-एक शरीर के अंग के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। आपके घर में अगर बाइक है, उनके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। आपके घर में लाइट है, उनके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। आप जिन भी प्रकार से आपको एक खुशी का माध्यम मिल रहा है, जिन भी प्रकार से आपके जीवन की एक पहलू, एक दिन निकलते जा रही, उनके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। और ये धन्यवाद की सिर्फ 365 दिन प्रैक्टिस करने से 365 दिन आप अगर धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, आपके जीवन में जो भी गुरु हैं, जो भी छोटे से छोटे गुरु हैं, चाहे बड़े से बड़े गुरु हैं, चाहे इनसे भी आप सीखें, उनको अगर आप धन्यवाद करना स्टार्ट करते हैं, तो आपके जीवन में दूसरे साल, आने वाला साल में आपका मिरेकल चेंजेस होगा, जादू भरा चेंजेस होगा आपका लाइफ। क्योंकि आप जितने ज़्यादा धन्यवाद करते हैं, आपका और ब्रह्मांड के बीच में तालमेल बैठता है, कनेक्टिविटी बैठता है। ब्रह्मांड भी बोलता है कि ये व्यक्ति अपने जीवन से बहुत खुश है, इनको इतनी सारी चैलेंजेस भी दे रहा हूँ, फिर भी ये खुश है। तो सेम उसी प्रकार से हमारे जीवन में होता है दोस्तों। हमारे हर प्रत्येक, चाहे जितने छोटे से छोटे हों, चाहे कितने बड़े से बड़े लोग हों, आप चाहे उसको कोई भी पैमाने में माप सकते हैं। चाहे एक गरीब व्यक्ति के पैमाने में माप सकते हैं, चाहे एक अमीर व्यक्ति के पैमाने माप सकते हैं। सभी के जीवन में चैलेंजेस है, सभी के जीवन में परेशानी है, लेकिन अगर हम परेशानी की ओर अगर फोकस करेंगे तो हमको परेशानी ही दिखाई देगा। लेकिन अगर हमारी जो जीवन में खुशियां हैं, अगर हमको दिन की 2 वक्त की 2 टाइम रोटी मिल पा रहा है, हम अच्छे से पानी पी पा रहे हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रूप से काम कर पा रहा है, हमारा दिमाग अच्छे रूप से सोच पा रहा है, तो हम इन जितने भी सारी अच्छी चीज हो रही है उनके ऊपर हम फोकस करें, उनके ऊपर को लेकर हम धन्यवाद करें। इनसे क्या होगा, हमारा और ब्रह्मांड के बीच में तालमेल बैठेगा और ब्रह्मांड हमको जस्ट डबल देते जाएगा। मेरी एक और दूसरी जो मेरे जीवन में सबसे बड़ा चेंजेस, ये तो आपको कल एक सीएम सर द्वारा मुझे सम्मानित किया गया, वो मेरा पहला बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा और बहुत बड़ा मुझे मेरे जीवन के लिए मीनिंगफुल रहा। लेकिन दूसरी चेंजेस, मैं हमेशा जितनी एक, जैसे सबसे पहले मैंने जमीन एक परचेस किया था, उनके बाद मैं उस जमीन के पास पहुंचने वाला रहता था और मैं धन्यवाद कर देता था भगवान को। जब जब मैं उस जमीन के पास जाता, पहले से धन्यवाद करता, भगवान इतना मस्त मुझे जमीन दिलाया, इसके लिए धन्यवाद। इस जमीन से मैं फसल उपज रहा हूँ, इसकी उत्पादन ले पा रहा हूँ, उससे मेरी घर की परिवार चल पा रही है। मैं जितने बार गया हूँ ना एक जमीन के पास, तो भगवान ने मुझे पता नहीं मुझे बहुत सारे जगहों में मुझे जमीन में इन्वेस्ट, मेरा नाम अंकित करा है। मैं एक माध्यम हूँ मात्र उस नाम में अंकित कराने का। मैं उनको नहीं बोल सकता कि मैं उनका ऑनर हूँ, लेकिन मेरे एक ऋण पुस्तिका में भी अगर मेरे जीवन में अगर नाम अंकित होता है तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं बहुत बड़ी चेंजेस आती है धन्यवाद करने से। और आप अपने जीवन में एक प्रैक्टिस करके देखिएगा, इनको उतार के देखिएगा अपने दिनचर्या में। सिर्फ आप सोकर उठे और आप सोने जाएं, तो आप सर्वप्रथम अपने मम्मी पापा को धन्यवाद करें, अपने पेरेंट्स को धन्यवाद करें, अपने गुरुओं को धन्यवाद करें। और आप बचपने से लेकर जिस दिन से आप जन्म लिए हैं और आज के दिन तक जो भी चीज आपके जीवन में मेरिकल चेंजेस हुआ है, जिन्होंने भी आपका थोड़ा सा भी 1% अगर आपके जीवन के लिए अगर आपका मेहनत, आपको अगर उसका आपको प्रयोग किया हो, अगर आप उनसे अब कुछ मेहनत लिए हो, अगर आप उनसे कुछ सहयोग लिए हो, तो आप उनको धन्यवाद करते चलिए। आप जितने ज़्यादा आप उनको धन्यवाद करते चलेंगे, आप जितना ज़्यादा आप आभार व्यक्त करते चलेंगे, आपको डबल रूप में वो आपको भगवान आपके लाइफ में संवारते जाएगा, उतारते जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वैसे हमारा 13 सितंबर को हमारा ग्रेटिट्यूड पे क्लास होने वाला है और हम धन्यवाद पे बहुत ही लंबा सब्जेक्ट पे बात करेंगे। ये तो 1 घंटे में तो समाप्त नहीं होगा, हम इसको 1.5 से 2 घंटे में हम इनमें बात करेंगे और चर्चाएं करेंगे और इनसे सीखेंगे। मेरे ख्याल से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक आभार की प्रैक्टिस होनी चाहिए, धन्यवाद की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ये धन्यवाद आपको अंदर से आपको संपूर्ण बनाता है, अपने आप में संपूर्ण होने का एक ताकत देता है। तो मेरे जितने भी मुझे लाइक करने वाले, मुझे पसंद करने वाले, मेरे लाइफ में मेरे जितने
जितने भी मेरे आजकल की अचीवमेंट को अपने स्टेटस में डालने वाले, अपने मोबाइल के स्टेटस में डालने वाले, मुझे जितने भी सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेट करने वाले, बधाई देने वाले, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन सारे लोगों का मेरे मोटिवेशन थोड़ा करके मैं मोटिवेट होते रहता हूँ और अपने जीवन में एक एक कदम चलते रहता हूँ। तो सभी को, मेरे जितने भी चाहने वाले, जितने भी मुझे पसंद करने वाले, जितने भी मेरे अगर एक मोबाइल में स्टेटस भी डाला, मुझे लाइक भी किया, मुझे बेस्ट ऑफ लक भी बोला, सभी को दिल से आभार। और चीज़ें मुझे एक सोशल मीडिया के माध्यम से मिला, और जो अननोन, जो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं कर पाया, उन सभी को भी धन्यवाद, और सभी होल ऑफ यूनिवर्स को धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अपने जीवन में एक ग्रेटिट्यूड का, आभार का, धन्यवाद का प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलना चालू होगा और बहुत मीनिंगफुल होगा रिजल्ट, क्योंकि आप जितना भी ज़्यादा धन्यवाद करेंगे, जितना भी छोटी सी छोटी चीज़ के लिए और बड़ी सी बड़ी चीज़ के लिए जितना भी आप धन्यवाद करते जाएंगे, आपको तुरंत ब्रह्मांड के साथ आपका तालमेल बैठते जाएगा और आपको उसका तुरंत डबल, दोगुना रिजल्ट मिलते जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही, और इनकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे 13 सितंबर को, और बहुत सारी इसमें चर्चाएं होंगी और बहुत कुछ सीखेंगे, और आई होप आज भी कुछ सीखे होंगे। थैंक यू सो मच।